So hey guys, welcome back to our channel Learn and Evolve. Today we are learning अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हमने एक लेक्चर देख लिया है। उस लेक्चर में हमने जान लिया है सीक्वेंस क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और एपी क्या होता है। आज हम जानेंगे कि एपी के टर्म्स कैसे फाइंड करने हैं। हमने हेडिंग ले लिया है फाइंडिंग टर्म्स ऑफ एन एपी। तो नॉर्मली मैंने क्वेश्चन को लेकर समझाया है आपको। मैंने एग्जांपल ले लिया है फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी वेयर ए इक्वल्स टू 3 डी इक्वल्स टू 4। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आए 2 मार्क्स के लिए तो आपको क्या करना है। तो क्या करेंगे, पहला टर्म हमारे पास क्या दिया हुआ है 3। सेकंड टर्म निकालने के लिए हमें पता है A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस डी होता है। A1 हमारे पास 3 है और जो D है वो हमारे पास 4 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। ऐसे ही तीसरा टर्म जो होगा A3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा A2 प्लस डी। तो सिमिलरली ऐसे सब में ऐड करते जाएंगे और हमारी 5 टर्म्स ऐसे निकल जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल में AP आ जाएगा वो आ जाएगा 3, 7, 11, 15, 19। ये 5 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे। ऐसे ही और भी क्वेश्चन अगर आपके पास आए जहाँ पे कि आपको फर्स्ट टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो तो आप टर्म्स फाइंड कर सकते हो एपी का। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमें nth टर्म फाइंड करने के लिए दे दिया हो, मतलब कोई भी, जैसे हमारे पास ए और डी दिया हुआ रहता और सीधा हमें बोल देता 5वां टर्म क्या है इसका, ये निकालने के लिए। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आएंगे ही आएंगे इससे, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो गाइस हमने अपने बोर्ड पे ले लिया है टॉपिक nth टर्म ऑफ एन एपी। अगर हमें सीधा nth टर्म निकालने के लिए बोला जाए, ये ऐसा बोलो इस चैप्टर का बैकबोन है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लो। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे और बेसिक्स यही है, इससे आप सारी चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। तो फॉर्मूला ऑफ एन टर्म क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे कि ए जो है हमारा, ए है फर्स्ट टर्म, जो डी है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, हमने पहले भी देखा है। और एन जो है वो है टर्म नंबर, मतलब कौन से नंबर, कौन से टर्म्स, कौन सा टर्म हमें फाइंड करना है। जैसे हमें 5वां टर्म फाइंड करना है, तीसरा फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा एन की वैल्यू। ए एन क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, आई होप आपने इस फॉर्मूला को याद कर लिया हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि और अच्छे से आपको ये समझ में आए। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं। तो गाइज हमने एग्जांपल ले लिया है अपने बोर्ड पे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन हमने लिया है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। ये एपी हमारे पास दे रखा है, हमें 10th टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो फर्स्ट टर्म दिया ही नहीं है, कॉमन डिफरेंस दिया ही नहीं है, तो ये आपको फाइंड करना है खुद से ही। आप पहले ये रिकोगनाइज करो कि एपी है या नहीं है। तो इसका जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है उसके डिफरेंस देखेंगे। 5 - 2 = 3, 8 - 5 = 3। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये एपी है। अब हमारा जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यहाँ हमने लिख लिया है। जो कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, वो हो जाएगा 3। अब हमें क्या, कौन सा टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म। तो जो हमारा एन का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 10। अब हम इस पर एक फार्मूला लगा देते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू रख ली है हमने, एन की वैल्यू रख ली है, एन माइनस 1 इंटू डी। 2 + 10 - 1 = 9 इंटू 3 = 27 = 29 आंसर। इतना आसान है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। फ्री के 3 मार्क्स हैं आपको बोर्ड्स में। लूट मची हुई है, सेल मची हुई है। इसको बनाओ और प्लीज़ सॉल्व करो, 3 मार्क्स आपके गारंटीड हैं बोर्ड्स में। इसके बाद हम लोग हैं, इसमें अलग अलग ये फॉर्मूले से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। मान लो आपको 2-3 टर्म्स दे रखे, इसमें हमारे पास क्या है, ए है, एन है और डी है। इन दोनों में से कोई एक तीनों में से कोई 2 दे रखा होगा, एक नहीं दे रखा होगा, आप फाइंड करना होगा। आप कर सकते हो आराम से। इस पर मैं और भी क्वेश्चंस लेके आपको समझाऊंगा ताकि और आसानी से आपको समझ में आए। तो यहाँ तक पॉज करिए, वीडियो को नोट डाउन करिए और चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है अपने स्क्रीन पे, फाइंडिंग टर्म्स नंबर। इससे पहले हमने कौन से टर्म का नंबर है वो फाइंड किया है। अब हम फाइंड करेंगे कि इतने नंबर टर्म्स पे कौन सा, ये नंबर जो है कितने नंबर टर्म्स पे है। मैंने एग्जांपल ले लिया है, विच टर्म ऑफ एन एपी 7, 13, 19 इज 205। ये बोल रहा है कि इस एपी के कौन से नंबर पे ये 205 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या क्या है। पहले तो एपी कैसे चेक करना है ये मैंने आपको बता दिया है। कंसेक्यूटिव टर्म होगा उसका जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ हम चेक करते हैं, 13 - 7 = 6, 19 - 13 = 6। तो ये एपी है या नहीं है, एपी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ए = 7 दे रखा है, डी = 6 दे रखा है, और जो हमारा ए एन है वो 205 है, मतलब जो एन टर्म का वैल्यू है वो दे रखा है। अब कौन सा टर्म है ये फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 205 रख ली, ए की वैल्यू 7,
n-1 इंटू डी की वैल्यू 6। सिंपल सा इक्वेशन आ गया आपके पास। अब इसको आप सॉल्व करना भली भांति जानते हो, आपके बोर्ड्स हैं अभी। तो सिंपली आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 205 इक्वल्स टू 7 प्लस 6 n-6, 7 6 इक्वल्स टू 1, इस +1 उस साइड -1 हो जाएगा। 205 -1 इक्वल्स टू 204, 6n इज इक्वल्स टू 204, n इज इक्वल्स टू 204/6 इज इक्वल्स टू 34। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये इससे हमें ये पता चलता है कि 34वें नंबर का जो टर्म होगा वो होगा 205। तो इस चैप्टर में इतना ही है बेसिक्स जो है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे PYQ, जिससे कि हमारा और भी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मोटा मोटा इस चैप्टर में इतना ही है। प्लीज़ इसको आप अच्छे से पढ़ लो ताकि आपके बोर्ड्स में 2-3 क्वेश्चन गारंटेड फिक्स हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आगे ऐसे देखते रहे और शेयर करते रहे।